अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उलकरनैन अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ जो इलेक्शन कमीशन ने जो नए जो फिगर जारी किए हैं उन फिगर के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ 35 लाख के करीब नौजवान हैं जो इस दफा पहली दफा वो अपना वोट कास्ट करेंगे। अब वो जो लोग हैं उन जो 2 करोड़ 35 लाख हैं उनके बारे में ये किसी को नहीं पता कि वो किसको वोट डालेंगे। तो उन 2 करोड़ 35 लाख ने ही एक्चुअली ये फैसला करना है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी, जमात इस्लामी की बनेगी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, किस गवर्नमेंट जो पार्टी है उसकी हुकूमत बनेगी। लेकिन ये वो नौजवान है, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल नहीं देखते। मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हमें पता है कि जिस तरह की एक लाइन दी जाती है उस लाइन के मुताबिक वो प्रोग्राम किया जाता है, फिर उसी के अंदर जो सहाफी बैठे होते हैं, जो मेहमान बैठे होते हैं, वो टोंट टोंट करके ना लोगों की किरदार कुशी भी कर रहे होते हैं, पार्टीज की भी किरदार कुशी और पर्सनल लोगों की भी इंडिविजुअल की भी वो किरदार कुशी कर रहे होते हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा ये सारे वो लोग हैं 2 करोड़ 35 लाख, ये जियो नहीं देखते, ये ARY नहीं देखते, ये सुनो टीवी नहीं देखते, ये दुनिया नहीं देखते, ये जंग नहीं देखते, ये कुछ भी नहीं देखते। ना ये आपके ये अखबार पढ़ते हैं, ये जो कॉलम आप लिखते हैं बड़े बड़े, ये भी नहीं करते। तो बुनियादी तौर पर ये क्या काम करते हैं जी, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है या टिकटॉक इस्तेमाल की जाती है। देखें, इमरान खान साहब का जो टाइम था जब वो वजीर आजम बने या उनको जो पीक आया 2014-15 के बाद, ये वो टाइम था। वही लोग अब जवान हो गए हैं, वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को सोशल मीडिया के ऊपर एक स्टार के तौर पर, जिसको कहते हैं एक सेलिब्रिटी, एक खिलाड़ी जो होता है, इस तरह का सियासतदान हमारी अपनी जो लाइफ है उसके अंदर हमने नहीं देखा। भुट्टो साहब के बारे में कहा जाता है कि उनका एक अपना औरा था, लोग उसको बड़ा फॉलो करते थे। ज़ाहिर है उस वक्त जो है जो वो मीडिया ज्यादा अहम नहीं था, पता नहीं किस तरह से ज़ाहिर है लोग उनको अपना हीरो मानते थे, लोग ज़ाहिर है मानते थे, उनके टूल जो भी हो सकते हैं। अब जो है वो सोशल मीडिया बुनियादी टूल है किसी भी बंदे की पर्सनैलिटी को जांचने के लिए। तो ये सारे जो लोग हैं ये जब फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर उनको एक नवाज शरीफ साहब नजर नहीं आते, माजरत के साथ बिलावल नजर नहीं आते, जमात इस्लामी के जो सिराज साहब है वो नजर नहीं आते। तो जाहिर है जो सोशल मीडिया सबसे ज्यादा मजबूत है, जो मोर एक्टिव जो सोशल मीडिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। और फिर जाहिर है वो अपने आप को, वो जितने भी नौजवान है वो अपने आप को समझते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरह बनना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब चाहे जितने भी हमारे यहाँ, क्योंकि हमने ये देखा है पॉलिटिशियन जो है वो रोल मॉडल नहीं होता। वो हमने भुट्टो साहब के दौर में लोग कहते हैं कि उस वक्त लोग कहते थे कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता तो उनके बारे में कहा जाता है ये भुट्टो साहब बनेगा, उनके नामों के ऊपर भी अपने बच्चों के नाम रखे गए थे। अब जो हमने अभी देखा है पिछले 25 से 30 साल के अंदर, वहां पर हमने किसी सियासतदान को एज सेलिब्रिटी के तौर पर नहीं देखा, एज आइकॉन नहीं देखा। वो खिलाड़ी हो सकते हैं, वो अदाकार हो सकते हैं, वो कोई और हो सकता है, लेकिन कम से कम सियासतदान नहीं होते थे। तो जो इमरान खान साहब को एज हासिल है, वो खिलाड़ी भी है, वो सेलिब्रिटी भी है, वो सियासतदान भी है। वो जितनी भी ये 2-3 चीजें जो मेन है उनको वो मिलाकर मिक्सअप करके उन सब लोगों को वो अपना इलेक्टोरल वोट के अंदर वो कन्वर्ट कर देते हैं। पिछली दफा भी कुछ ना कुछ जो नौजवान थे वो उनके साथ गए थे। अब जो सोशल मीडिया के अंदर हम देखते हैं जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन है हमारे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, हमारे जो पॉलिटिकल जो इलीट है उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है नौजवानों के हवाले से, इवन के अपने नौजवानों के बारे में, जिस तरह से जरदारी साहब ने कहा है कि अभी ये नौजवान है, ये इनएक्सपीरियंस है, इनको पता ही नहीं है। फिर हमने देखा है जो ISPR की तरफ से बहुत दफा कहा गया जी ये बच्चे हैं, ये इनको सही बात का इल्म नहीं है। तो ये जो 2 करोड़ 35 लाख है, अगर आपने ये समझ लिया है कि इनको सही बात का नहीं पता, तो फिर तो वो ज़ाहिर है आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो किस तरह की सियासत चाहते हैं, किस तरह के लोग को पसंद करते हैं।
कम से कम इन लोगों को पसंद नहीं करते जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने अब आके ला खड़ा कर दिया है। बुनियादी तौर के ऊपर ये जितने भी नौजवान हैं जो 18 से 20 और 22 साल की एज के दरमियान है, इनसे आपने एक ही काम करना है। ज़ाहिर है आप ब्लैक वीगो से इनको डरा नहीं सकते, डरे हुए हैं। ज़ाहिर नौजवान बंदा डर भी जाता है, वो इतना बहादुर नहीं होता अगर उसके साथ और ज्यादा लोग ना हो, अकेले अकेले। लेकिन कम से कम वो सोशल मीडिया के ऊपर आप उसके मोबाइल के ऊपर ये नहीं बंद कर सकते कोई इमरान खान साहब की तस्वीर ना देखे, उनके जिसको कहते हैं कि स्लो मोशन के अंदर उनके वीडियोज ना देखे, उनकी बातें ना सुने, उनके जो लोग हैं उनकी जो लोग बात करते हैं उसकी बात ना सुने, वो ये आप नहीं कर सकते। हर बंदे के पास मोबाइल मौजूद है। ये जो हम एक दौर के अंदर सुनते थे 3-4 साल पहले, जी 5th जनरेशन वारफेयर, जो 5th जनरेशन वारफेयर है वो यही वारफेयर है कि आपको ये पता नहीं है कि कौन आपके खिलाफ किस को फीड किया जा रहा है और कौन आपके खिलाफ किसी को फीड कर रहा है। तो सोशल मीडिया के अंदर ज़ाहिर है पहले तो आप एक अखबार में लिखते थे, लोग आपको पता चल जाएगा ये अखबार जो है वो किसी स्टेट के खिलाफ या किसी बंदे के खिलाफ या पॉलिटिकल जमात के खिलाफ फीड अप कर रहा है। चैनल होते थे, उसके बाद रिप्लेस हुए, वो आपके एक्सेस में थे। ये जो सोशल मीडिया है ये आपके एक्सेस में नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, यूट्यूब नहीं है, ये टिकटॉक नहीं है, ये फेसबुक नहीं है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो 5th जनरेशन, जिसका आपने बहुत अरसे तक इस पूरी कौम को एक पिलाए रखी बात कि जी आपने बचना है 5th जनरेशन से, 5th जनरेशन से बचना है। तो जब वो बचने के लिए तैयार हो गए तो उनको कहा गया कि नहीं, आपने इनसे नहीं बचना बल्कि खंबा बचा के आपने इससे बचना है। तो ये बहरहाल एक बड़ा मसला हो गया, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। इलेक्शन एक्सपेक्टेड है और होंगे भी सही, कोई जेनवन अभी तक रीजन नजर नहीं आती कि ना हो। तो ये जो लोग हैं, ये जो बच्चे हैं, अगर ये वोट डालने आ गए, ये भी बड़ा मसला है कि अगर आपने वहां पर कुछ ऐसे लोग खड़े कर दिए जो वो वहां पर कोई तनाजात करें तो ये डर जाएं, घर बैठ जाएं, या इनको सोशल मीडिया के ऊपर किसी और एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करके आप ये समझें कि ये पुलिस स्टेशन तक ना आए। ये स्ट्रेटेजी अगर कामयाब हो सकती है तो देन तो एस्टेब्लिशमेंट मुझे लगता है अपने एक प्लान में कामयाब हो जाएगी। वरना ये जिस तरह की पकड़ धकड़ है, लोगों को इलेक्शन अनाउंस होने के बावजूद जलसे नहीं करने दिए जा रहे, उसकी वजह यही 2,35,00,000 लोग हैं जिनके बदबख्ती से, खुशकिस्मती से 12 ID कार्ड बन गए। अब वो जो है वो एक डब्बे के अंदर जाकर अपना वोट इस्तेमाल करेंगे, किसको देंगे किसको नहीं देंगे ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की रात पता चलेगा, अगर वो डब्बे तब्दील ना हुए तो।